गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। सो फर्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ। सो इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सो ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जब होता है, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चाहे वो गैसेज एक जैसी हों, चाहे वो अलग अलग गैसेज हों, सब सारी गैसेज कितने कंटेन करती हैं? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाद में इसको नंबर ऑफ मोल्स कर दिया गया। सो मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो V बाई N क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। N को यहाँ ले आओ तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए गैस हैज बीन डिटरमिन्ड टू बी कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एंड ऑल्सो नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो n है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सो स्मॉल m क्या है हमारे पास? दैट इज द गिवन मास या मास ऑफ द गैस। और कैपिटल M क्या है? दिस इज द मोलर मास ऑफ द गैस। सो V ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो ऊपर पुट करिए। सो V दैट इज इक्वल टू K M अपॉन M। सो क्या बन जाएगा? M दैट इज इक्वल टू K M बाई V और M दैट इज इक्वल टू K इंटू D। सो D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है जी। तो ये डेंसिटी के साथ भी रिलेशन है। तो एवोगाड्रो लॉ वैसे क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मोलर गैस वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज 22.4 लीटर एट STP। जब क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और 273 केल्विन क्या होगा? टेम्परेचर होगा, इज नोन एज द मोलर गैस वॉल्यूम। सो आपको पता ही है, प्रीवियस स्टैंडर्ड इज स्टिल ऑफन यूज्ड, क्योंकि आपको पता है STP में ऊपर कितने बताया था मैंने? ठीक है, 22.4 लीटर नहीं बताया था ऊपर मैंने STP। सो इट डिनोट्स द टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। बट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार प्रेशर नहीं लेंगे हम क्या यूज करते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो किसी भी गैस का कितना होगा? 22.4 लीटर। बट 1 बार प्रेशर नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक और कंडीशन आ जाती है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि STP पे कितनी होती है। और SATP है स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो SATP मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर जिसको बोलेंगे 298.15 केल्विन टेम्परेचर होगा, 1 बार प्रेशर होगा। और मोलर वॉल्यूम किसी भी आइडियल गैस का कितना होगा? 24.7 लीटर पर मोल। ठीक है, या मोल्स पर लीटर। सो SATP और STP, STP पे कितना है? 22.4 लीटर है, और यहाँ पे SATP पे कितना है? 24.7 लीटर। तो सबसे जो कॉमन चलती है वो चलती है STP, और वो भी कौन सा? 1 एटमॉस्फेयर वाली। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस हम कितना लेते हैं? 22.4 लीटर। ओल्ड कन्वेंशन जो है वो चली आ रही है। सो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास 3 लॉ हमने स्टडी किए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो इन तीनों लॉज को जब हम कंबाइन कर देते हैं, उनको कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन आती है, दैट इज कॉल्ड एज द आइडियल गैस इक्वेशन। सो अप्लाई ऑल द 3 लॉज। नंबर 1, अप्लाई बॉयल्स लॉ। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड N is also constant. So V, second है Charles law. So V is directly proportional to T. So volume is directly proportional to temperature, pressure और N is constant. Last है Avogadro law. So V is directly proportional to N. So P and T क्या यहाँ पे constant है. This is called as the Avogadro law. So combining the 3 laws क्या बन जाएगा? V is directly proportional to क्या आ जाएगा? N और T ऊपर है और P क्या है आपके पास? नीचे है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास आ गया V दैट इज इक्वल टू R NT अपॉन P। R NT अपॉन P, वेयर R is known as, R is proportionality constant
सो बाय रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी। सो पीवी जो है रीअरेंज किया आपने, पी को यहाँ ले गए तो पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी, आर को बीच में लिख दिया और कुछ नहीं किया। सो आर दैट इज, आर को इस तरह से भी लिख सकते हो, आर दैट इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि इससे हमें जो है यूनिट निकालने के लिए आसान हो जाएगा। तो पी वी क्या होता है आपके पास, एन आर टी। ये जो इक्वेशन आई, दिस इक्वेशन इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन एंड आर इज नोन एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद रखना है आपने। सो this is called as the ideal gas equation।